आपको ले चलते हैं नौकरियों के पिटारों की तरफ। हम आपको सीधे ले चलते हैं सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ ने इस साल की जो ट्रेड्समैन की जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट कर दी हैं। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ ये कांस्टेबल बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। जी जी आप देख सकते हैं कि जो डेट है वो 16 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। और ये एक 1 मार्च 2022 तक चलेगा। और इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। वहीं एससी एसटी पीएच और ऑल और जो फीमेल कैटेगरी के लोग हैं उनको इसमें कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। और इसमें अगर एज की बात करें हम तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 23 साल है। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ जो है केंद्रीय सेवा है, केंद्रीय सेवा में ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है। तो अगर आप अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप 26 साल के हैं तब भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और एससी से आते हैं तो 28 साल के हैं तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जी अब हम बात करेंगे इसमें इसकी जो क्राइटेरिया हैं और इसमें कितनी वैकेंसीज़ वगैरह हैं और किस किस की वैकेंसी हैं इस बारे के में बात करेंगे। नोटिफि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं वहीं से आपको बताऊंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से बताऊंगा। जी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीएसएफ की तरफ से इसको अ, दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। और इसने इसको रिलीज किया है। इसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर ऑफ 2021 टू 2021-22 का जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है उसके थ्रू इसको बीएसएफ ने रिलीज़ किया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो कॉबलर की वैकेंसी है, कॉबलर की वैकेंसी इसमें 88 वैकेंसी कॉबलर की हैं और 47 वैकेंसी टेलर की हैं। कॉबलर मतलब जो जूते बनाने का काम करता है, मोची जिसको बोलते हैं, मोची। जी मोची, मोची जिसको बोलते हैं वो कॉबलर बोलता है। कुक आप लोग जानते हैं जो खाना बनाते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें कुक की हैं 897। जो लोग खाना बनाने में अच्छा रुचि रखते हैं तो वो इसमें बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। और यकीनन दोस्तों बहुत अच्छी नौकरी होती है ये। और आपको जैसे जो जो लोग जीडी में भर्ती होते हैं उनसे आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, कोई ड्यूटी नहीं होती इसमें विशेष तौर पर। और कांस्टेबल वाटर कैरियर जो जलवाहक होते हैं उनका रिक्रूटमेंट भी है। इसमें 510 वैकेंसी निकाली गई हैं। कांस्टेबल वाशरमैन डब्ल्यूएम, कांस्टेबल वाशरमैन जो है उसको डब्ल्यूएम भी बोलते हैं, ये दिया गया है। इसकी 338 वैकेंसी हैं। और कांस्टेबल बार्बर जो लोग बाल वगैरह बना लेते हैं, बाल काटने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें 123 वैकेंसी हैं। स्वीपर जो लोग सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी 617 वैकेंसी निकाली गई हैं। कारपेंटर जो लोग लकड़ी का काम करना जानते हैं उनकी वैकेंसी हैं इसमें। इस तरीके से पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, वेटर और माली, इन सब की टोटल वैकेंसी आपको 2,651 वैकेंसी दिखाई गई हैं। और ये जो वैकेंसी हैं वो मेल और फीमेल दोनों की अलग है। यहाँ पे फीमेल के लिए दिखाई गई कितनी कितनी पोस्ट फीमेल की हैं। तो ये था दोस्तों। और इसके साथ ही इसमें जो है जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन होता है कि इसका इसका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो क्या होता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दोस्तों ये है
इसमें सिंपल सी दिया है। इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी पहली कैटेगरी दोस्तों ये है कि आप अ, मैं 3 कैटेगरी में आपको सामने डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहली कैटेगरी में 10th होना तो कंपलसरी है। 10th होना तो कंपलसरी है। उसके साथ साथ उसके साथ साथ उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए मैं ये बता दे रहा हूँ। पहला, या तो आपको उस ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का, आपको 2 साल 10वीं और उस 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है जी। ठीक है जी। या या फिर आपको या फिर आपको या फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड में आईटीआई के द्वारा। इतनी बात समझ में आई। तीसरा तीसरा जो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 10th प्लस आईटीआई का जो डिप्लोमा 2 साल का होता है वो। तो 10th तो सभी में मांगी गई है। साथ में ये साथ में ये 3 चीज़ों का प्रावधान भी किया गया है। अगर इनमें से कोई एक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लंबाई वगैरह कितनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। लंबाई इसमें जो सारे स्टेट के जैसे इसमें सॉरी, इसमें छूट दी गई है। जो लोग एसटी हैं जो लोग एसटी हैं शेड्यूल ट्राइब हैं, जो आदिवासी हैं, उनको उनके 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और उनका चेस्ट मेजरमेंट 76 से 81 होना चाहिए। और जो लोग गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा, मराठा लोग हैं, या फिर जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनकी हाइट स्वाभाविक तौर पे कम होती है, तो उनकी हाइट थोड़ी सी कम ली जाती है। तो उनकी हाइट 165 होनी चाहिए और उनके सीने का फैलाव 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन सब के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ एससी के लिए हाइट में कोई छूट नहीं है। एससी ओबीसी के लिए हाइट में कोई छूट नहीं है। और 167.5 होना चाहिए। वहीं चेस्ट का जो मेजरमेंट है 78 से लेके 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी, अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो नॉर्मल हाइट है वो एक 57 होनी चाहिए। नॉर्मल हाइट है वो 157 होनी चाहिए। और जो लोग पहाड़ी लोग हैं उनकी उनको 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग एसटी हैं उनकी हाइट 150 होना चाहिए। तो ये रिक्रूटमेंट है और ये बहुत शानदार रिक्रूटमेंट है। मैं चाहूँगा कि इसमें सभी लोग भाग लें जो लोग वर्दी पहनने के इच्छुक हैं। और निश्चित तौर पे बीएसएफ आपको एक देश सेवा करने का मौका देती है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी इसकी सैलरी होती है। आपको लग रहा होगा ये काम छोटा है, लेकिन दोस्तों हर काम के पीछे एक सपोर्ट स्टाफ होता है और आप एक सपोर्ट स्टाफ के तौर पर इसमें जा रहे हैं। और ऐसा बात नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। समय रहते आपको अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको फ्रंट लाइन पे आके लड़ना भी पड़ सकता है। और आप देश के लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और आपको वर्दी वगैरह सारी चीज़ें इसमें पहनने को मिलती हैं। और समय समय पर आपको एक बिल्कुल सैनिक को जो लोग बंदूक के साथ ड्यूटी करते हैं उनको जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल होती हैं। और फिर भी अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इस तरह की नौकरी में किस तरह का रोल होता है और क्या क्या अदर चीज़ें भी करने का आपको मौका मिलता है। जी धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक।
अगर आप कमेंट करेंगे, कुछ और चीज़ पूछना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं उसका जवाब दूँगा समय रहते हुए। धन्यवाद।